Good morning, students. Today we are going to complete this chapter by using the exercises also. इसकी exercises हम लोग complete कर रहे हैं. First question is select the correct option. First question is select the correct option. क्या लिखा है यहाँ पे? If a charged plastic straw is brought near an uncharged one, अगर किसी charged body को हम लोग किसी uncharged की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वन विल ऑब्जर्व, क्या हम वहां पर क्या ऑब्जर्व होगा? देयर नॉट बी अट्रैक्शन नॉट द रिपल्शन, वहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा. एक चार्ज बॉडी को हम लोग किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं? अनचार्ज बॉडी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर कोई भी चार्ज, कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा. तो इट इज द फोर्थ वन. देन B1, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को रब करते हैं हम लोग, तो वन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड वन विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. एक दोनों क्या होगा? दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे? ट्रांसफर करेंगे. यहां पर क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर किसके ऊपर है? दूसरे पर. तो वन विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर विल बी नेगेटिवली चार्ज. तो वन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज व्हाइल द अदर विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज प्रोटॉन्स. तो सी वाले का क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट, लाइटनिंग अकर्स व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन टू क्लाउड्स और इट मे बी बिटवीन द क्लाउड्स एंड द ग्राउंड. तो बोथ द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहां पर डी वाला जो आएगा उसमें क्या आ जाएगा? बोथ सेकंड एंड थर्ड. द अर्थक्वेक कैन अकर्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स से भी हो सकता है ये, माइन ब्लास्ट से भी हो सकता है ये, वल्केनिक इरप्शन से भी हो सकता है. तो इट इज फोर्थ वन, ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज. फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज, फोकस क्या है अर्थक्वेक का? फोकस द पॉइंट अंडर ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स. पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है. इट इज द थर्ड वन. और जी जो है आपका वो क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज सीस्मोग्राफ. इट इज द फर्स्ट सीस्मोग्राफ. आई बात समझ में? ये आपके क्या है? एमसीक्यूज. नाउ वी आर फिल इन द blanks. We are filling question number 2. Here is saying atom have the same number of protons and electrons. तो यहां पर फर्स्ट जो आएगा आपके, उसमें आएगा आपके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. B1 is an electroscope charged by induction using a charged abonite rod becomes negatively charged. Becomes negatively charged. Two straws rubbed with silk will move apart from each other. Move. टू स्ट्रो, दोनों एक दूसरे सिल्क वर्म से रगड़ रहे हैं हम लोग, तो दोनों में सेम चार्ज होगा. एंड दे ऑलवेज मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सही है. अपार्ट फ्रॉम. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. लाइक एंड अनलाइक दोनों स्पेस में आ जाएगा आपके. देन ई, the magnitude of an earthquake is measured using an instrument is called the seismograph. ठीक है. एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर पॉइंट है अर्थक्वेक का तो इट इज कॉल्ड द एपिसेंटर. इट इज कॉल्ड एपिसेंटर. ऑन अ रिक्टर स्केल एन अर्थक्वेक मेजरिंग 2 कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल. जो आपका 2.2 अगर रिक्टर स्केल 2 ही रीडिंग शो कर रहा है तो इट इज नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल. whereas one measuring 6 is considered as the disastrous, मतलब डिस्ट्रक्टिंग, इज
डिस्ट्रक्टिंग। आया समझ? These are your fill in the blanks. Now we are going to discuss the true false. A balloon rubbed with the wool will repel other balloon that is not rubbed. ऐसा होता है क्या? एक के ऊपर चार्ज आ गया और एक के ऊपर अनचार्ज है, मतलब वो चार्ज ही नहीं है, तो वो क्या उसको रिपेल करेगा? क्या रिपेल करेगा? क्या नॉट रब्ड will repel. No, it is false. B, negatively charged object contains only electrons and no protons. ये भी आपका false है. The negatively charged object contains only electrons and no protons. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों होंगे. एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे. ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो वहां पर प्रोटॉन्स होंगे. सही है. फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, बलून रब्ड विद द वूल विल रिपेल अदर बलून दैट इज नॉट रब्ड. हाँ ये सही है. सॉरी ये सही है आपका. इट इज ट्रू. C1 इज फॉल्स एंड D इज ट्रू. D इज ट्रू. नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग्स. Buildings made on the landfills or reclaimed areas are most dangerous during the earthquake. क्यों होता है? Because buildings made on the landfills or reclaimed areas most dangerous during the earthquake. Because यहाँ पर जहाँ पर जो earthquake आ रहे हैं, earthquake से क्या होता है? Destructing ज़्यादा होती है. उन areas में क्या होते हैं? Destruction ज़्यादा होता है. We should not carry an umbrella during the thunderstorm because whenever the thunderstorm occurs, the umbrella is stored with the metallic rod और उसका जो electrical discharge है वो इस electron उसके through हमारे हाथ तक आ सकता है. That's why we may get the shock. ठीक है. इसके बाद में यहाँ ऋषभ rubbed the plastic scale over the head and brought near the bits of paper. ठीक है. The bits of paper were attracted towards the scale. ये भी होगा. He tried the same thing with the metal scale, but the bits of paper were not attracted towards the earth because बात ये हुई whenever we are rubbing the plastic scale, it was uncharged. क्या था? अनचार्ज था. और अनचार्ज के साथ हम लोगों ने जब रब किया है तो अगर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेयर्स आर ट्रांसफर टू द स्केल, अब वो चार्ज हो गया. और चार्ज बॉडी को अगर मैं कहां पर लेकर जा रहा हूं? अनचार्ज के पास लेकर जा रहा हूं तो इट गेट्स अट्रैक्टेड. आ रही है असर में? चार्ज बॉडी को अगर मैं कहां पर लेकर जा रहा हूं? अनचार्ज के पास लेकर जा रहा हूं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मूवमेंट होगी. क्या बोला उसने? एक चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी को मैं अनचार्ज बॉडी के बाद लेके जा रहा हूं तो वहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. यहां पर एक चीज और कलेक्ट कर लीजिए आप लोग. एमसीक्यूज का भी आपका सेकंड वाला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्शन पे जाएगा. ठीक है. नाउ अब देखिए आप लोग क्या है. वी सी अ स्टिक ऑफ लाइट बिफोर हियरिंग द साउंड ऑफ थंडर. बिजली जब चमकती है तो हम लोग क्या करते हैं? आवाज जो होती है वो हमको क्या होती है? पहले सुनाई देती है. आवाज जो होती है, सॉरी आवाज क्या, हमको जो लाइट है की जो स्ट्रिकिंग है वो पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है. क्यों? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है. ये सारी चीज आपको देखनी है. ब्रीफ साउंड क्या हो? देखो, क्रैकलिंग साउंड ऑफ हियर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ योर स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स. क्रैकलिंग साउंड का मतलब हम लोग स्वेटर जब उतारते हैं तो क्या होता है? हम ऐसे कोई चट चट की आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है. कंबल के अंदर हम लोग रहते हैं तो क्रैकलिंग साउंड होता है. क्यों होता है ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि हमारी बॉडी के बीच में और जो भी चीज हम लोगों ने रैप कर रखी थी, पहन रखी थी, उसके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, इस वजह से क्या होगा? जो क्रैकलिंग साउंड है वो आता है. डिफरेंस बिटवीन द फोकस एंड एपिसेंटर मैंने आपको बताया था. अर्थ की जो सरफेस है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो है
उसके अंदर क्या है, यहाँ पर जहां पर ये अर्थ के अंदर जो ओरिजिन है इसका, जो अर्थक्वेक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस इज कॉल्ड द फोकस। क्या बोला हम लोगों ने, द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज नोन एज द focus, while the point on the earth surface or the ground surface where earthquakes is feeling or the मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, महसूस हो रहा है, वाइब्रेशंस महसूस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। या हम लोग बोलेंगे द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबाउट द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। इट इज अ डिफरेंस, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर इज द मेटेलिक रोड इंस्टॉल्ड along with the tall buildings, and one end of this electrical conductor is connected with the copper wire and buried into the ground. Thus the excess charge discharged by the metallic rod to the ground। ठीक है, आगे देखो क्या है, What will happen to the plastic comb that has been rubbed with your hair and brought near the pieces of paper? क्या होता है स्केल के साथ, whenever we are rubbing the scale in our hairs, dry hairs, तो the electron are transferred from the hairs to the scale and it becomes charged। वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब वो जब हम लोग whenever we are taking this near to the bits of paper, it gets attracted, अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो क्या है, अनचार्ज है। आई बात समझ, आगे देखो, राइट डाउन 2 प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की कंडीशन में मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी है, दैट वी हैव टू राइट। एन अर्थक्वेक मेजर्स 2 ऑन द रिक्टर स्केल, व्हाट विल बी नोटिशियल, इट इज नॉट नोटिशियबल। ये नहीं होगा, विल इट बी नोटिशियबल, नो इट इज नॉट नोटिशियबल। रिक्टर स्केल इज नॉट अ लीनियर स्केल, ये क्या है, लॉगरिथम स्केल है। इसमें क्या होता है, इट कैन शो द प्रीवियस वाइब्रेशन ऑन द अर्थ इज 10 टाइम्स लेस देन द आफ्टर वन। जो बाद में आ रहा है उस स्केल का जो मतलब जो सपोज कीजिए कि 10 रिक्टर स्केल का जो इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या 10 रिक्टर का क्या आया, वाइब्रेशन हुआ, अर्थक्वेक हुआ 10 रिक्टर। जब दोबारा उसका झटका आ रहा है तो इट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, जिससे क्या होगा 10 गुना ज्यादा होगा, 31 गुना ज्यादा होगा एक तरह से। ठीक है, आगे देखिए, डिटेल्स आप खुद करेंगे। ठीक है, इट इज इनफ फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एंड वन मोर चैप्टर वी विल टेक इन द नेक्स्ट पीरियड। इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।